पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का पेपर हुआ है बीकानेर में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। आपके ज़िले में भी ये क्वेश्चन पेपर आ सकता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो इसको देखना आपके लिए भी आवश्यक है। और मैंने बहुत सारे पेपर्स अपलोड किए हैं बहुत सारे ज़िलों के, अगर आप उनको देख रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्लिन दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन दीवार जो है शीत युद्ध का प्रतीक थी। शीत युद्ध, केवल शीत युद्ध, ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, कोल्ड वार। ठीक है, बर्लिन बर्लिन वाज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वार। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, किस घटनाक्रम को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है? तो इसको भी हम बोलेंगे ए ऑप्शन, शॉक थेरेपी। ठीक है, ये ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, इसकी बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया 2015 में किस राष्ट्र ने अपना नया संविधान बनाया? तो वो था नेपाल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य जो है 2007 में बना। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे, हेड हैमरशोल्ड को डेग हैमरशोल्ड को सिख संकट को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों हेतु नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो वो कौन सा संकट था? तो वो कांगो संकट था। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हर एक स्थानों की पूर्ति आ जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या भर सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन 1952 इन्वॉल्व्ड सुल्तानियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट असेंबलीज। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो स्टेट असेंबलीज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और द अदर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ द। अब यहाँ पर आपको जो है सन भरना है, तो इसमें आ जाएगा 1950s डिकेड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इसमें पूछा जाएगा, स्वतंत्रता पार्टी वाज लीड बाई डैश ओल्ड कांग्रेस। तो कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, टू नेशनल थ्योरी एडवाइज बाई दैट्स। तो ये किसके द्वारा एडवाइस किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा एडवाइस किया गया था। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को खालिस्तान में हार का स्वाद चखना पड़ा, तो वो था केरल। ठीक है, द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वन पार्टी डोमिनेंस ऑकस बिकॉज ऑफ वीक पब्लिक ओपिनियन। तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है। 12वां क्वेश्चन, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। तो ये भी गलत है, केवल पाकिस्तान को छोड़ के जितने पड़ोसी देश हैं उन सभी से भारत के संबंध अच्छे हैं। उसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल की थी कि दोनों देशों के बीच आज़ादी की अदला बदली रहेगी। जब विभाजन हुआ था तो ऐसा हुआ था कि ट्रांसफ़र जो है लोग बाग हो सकते हैं और अदला बदली की संभावना जो रहेगी, तो ये ट्रू है, तो ये सत्य रहेगा। उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये जरूरी था। उसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, भूमिका निभाते हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया, वर्षा संधि का मुख्य काम क्या था? तो वर्षा संधि का जो मुख्य काम था वो था कि आपका नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। ठीक है, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। उसके बाद में 17 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों के नाम आपको बताने हैं। तो फाउंडर्स के नाम जो हैं, एक तो आपका हो जाएगा जोसेफ ब्रोज, दूसरा हमारे देश से है नेहरू जी, और उसके बाद में सुकरानो है, उसके बाद में आपका जमाल अब्दुल है, और एक कावा नक्रुमा।
यो है 5 हो गए आपके। इस तरह से आप इनको बुक से देख लेना। इसका आंसर मैंने बता दिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित आई रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था NIEO, ठीक है, ये इसका शीर्षक था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य विकास करना। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जो भारत में विकास को एक नई दिशा देने वाली थी, इसलिए देश का संपूर्ण आर्थिक विकास इसके ऊपर डिपेंड था। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई नई संस्था का नाम बताइए? तो योजना आयोग की जगह अब बन गया है नीति आयोग, ठीक है, NITI। और नीति आयोग के दो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं PM, ठीक है, प्रधानमंत्री। जो भी कोई प्रधानमंत्री हो वही उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सॉरी, हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति जो है आपके लगभग 1966 के आसपास में फसलों की ज़्यादा उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट था, जो कि आधुनिकीकरण, मशीनों द्वारा और खाद बीज को उपयोग से हम लोगों ने या फिर बोल सकते हैं उस समय चावल और गेहूं की खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। यही एक रेवोल्यूशन था। उसके बाद में हम और भी इसमें डेट्स डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसकी जो है स्थापना वो हुई थी 1951 में, और डेट अगर आप चाहें तो 21 अक्टूबर लिख सकते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने संविधान सभा का विशेष सत्र में संबोधित भाषण किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। उसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया और इस आयोग का क्या कार्य था? ये बताना है आपको। इसके अलावा और बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 25 नंबर है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल प्लान क्या था? ये आपको बताना है। 27 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों का नाम जो है आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अवरोध के तर्क से आप क्या समझते हैं? उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किन किन चुनौतियों का सामना किया? और 30वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के समकालीन राजनीतिक नक्शे में इन सियासतों को आपको जो है चिन्हित करना है, जिसमें जूनागढ़ है, मणिपुर है, मैसूर है और ग्वालियर है। और विश्व के मानचित्र में अगर ये नहीं करना चाहते तो इसका और पार्ट में विश्व के मानचित्र पर अंकित करना है आपको वारसा, वियना, बेलग्रेड और बर्लिन, ठीक है। और इसका 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, जो अंतिम क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय में लिखिए एवं समकालीन विश्व में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताइए। या तो आप ये कर दीजिए या फिर आप ये तैयार कर सकते हैं, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? एकल पार्टी प्रभुत्व को भी स्पष्ट कीजिए। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसका सॉल्यूशन भी हमने देखा और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगर पेपर नहीं हुआ है तो ये आ सकते हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो फाइनल एग्जाम में भी आपके आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप हाफ ईयरली पेपर्स जितने भी मिलते हैं उनके सारे क्वेश्चंस को तैयार करिए। बुक को ज़रूरत नहीं है आपको टच करने की। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 90-95% स्कोर आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।